इंडिया की इंग्लैंड के साथ बढ़ती हुई ज्यादतियां, एलेक्स हेल का कराची किंग्स से बदला, ये आज की वो खबरें हैं जो हम आपके सामने लेकर आए। पहले बात करेंगे थोड़ा सा इंडिया के मैच की, उसके बाद चलेंगे पीएसएल की तरफ और न्यूजीलैंड के मैच को भी टच करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट सलमान खान। 5 में जुड़े रहें, साथ देखते रहें और प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, फेसबुक और व्हाट्सएप पे भूलें ना, और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। जितनी आप सपोर्ट कर देंगे उतना हमारे लिए बेटर होता रहेगा। आगे चलते हैं, बात शुरू करते हैं अपनी। पहले बात करते हैं इंडिया की बढ़ती हुई बदतमीजियां इंग्लैंड के साथ। पहले आप किसी को मेहमान को घर बुलाते हैं, आप इंग्लैंड का थोड़ा सा हाल सोचें। बेचारे परेशान हैं, पहला मैच उन्होंने जीत लिया, उसके बाद से वो परेशान है कि यार पिच हमारे मतलब की क्यों नहीं मिल रही। मुझे एक बात जो इंग्लैंड को समझ में नहीं आ रही है, और वो कहना चाह रहे हैं बार बार इंडिया को कि भाई आपने इतना बड़ा मोटेरा में स्टेडियम बना दिया है, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम है, आउटस्टैंडिंग स्टेडियम बनाया है, आपने उसमें ऐसी कन्वर्टेबल पिच क्यों नहीं बनाई? जब इंग्लैंड बैटिंग करने आए तो वो फ्लैट हो जाए, और बटन दबाते ही जब इंडिया बैटिंग करने आए तो वो ग्रीन पिच हो जाए। क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो इंग्लैंड बहुत खुश रहती, और इंडिया की बढ़ती हुई बदतमीजियां इंग्लैंड के साथ जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं वो कम हो जाती। यानी कि आप किसी को घर बुला रहे हैं, इंग्लैंड का हाल कुछ ऐसा हो गया है कि जैसे घर में आने वाला वो दोस्त, जो घर में आप उसको बुलाएं मेहमानदारी के लिए, तो वो आते हैं कि यार मुझे तो मास्टर बेडरूम चाहिए, यानी उनको मास्टर बेडरूम अब चाहिए। तो ये हाल हो गया इंग्लैंड का। कुछ उस तरह का दोस्त बन गए हैं जो आपके किचन में घुस जाते हैं, फ्रिज खोल के जो खाना चाहते हैं खा लें, और आप उनको रोक ना सकें कि भाई आपने हमें क्यों बुलाया। अब जब बुलाया तो आप जीतते क्यों नहीं जा रहे, इंग्लैंड का कहना है। बहरहाल ये बदतमीजियाँ इंग्लैंड की इंडिया की बढ़ती जा रही है, इंग्लैंड के साथ ख़त्म नहीं हो रही। अगर आप गौर करें, आज फिर बदतमीजी कर दिया इंडिया ने, 112 रन पे चलता कर दिया है इंग्लैंड की टीम को। पहले इनिंग में तीसरे टेस्ट मैच की 74 पर 2 पे आराम से इंग्लैंड के खिलाड़ी खेल रही थी। क्या ज़रूरत थी अक्षर पटेल और अश्विन को लाने की, जब फास्ट बॉलर अच्छा खासा करा रहे थे, बॉल और रन बन रहे थे। बस यही बात है कि इंडिया को समझना चाहिए कि भाई आपके घर मेहमान आए हैं, आप अपने बॉलर्स को घर बिठा दें, बैट्समैन से बॉलिंग कराएं, उनको कहें खेलो, जिस तरह खेलो। क्योंकि जब इंडिया जाती है और पाकिस्तान जाती है और बांग्लादेश जाती है, श्रीलंका जाती है, तो यही पिचें हमारी इसी तरह फ्रेंडली पिचें मिलती हैं हमको, अपनी मर्जी की पिचें मिलती हैं भाइयों। तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे, ये बहरहाल सोचना पड़ेगा। और हैरान कुन बात इंग्लैंड की है कि जब वही इंग्लैंड टीम श्रीलंका को श्रीलंका के अंदर 2-0 से मार कर आई, उस वक्त उन्होंने पिच की कंप्लेन तक के नहीं की। जब डॉम बेस जैसा बॉलर 5 विकेटें ले गया पहली इनिंग में श्रीलंका के अगेंस्ट, उस वक्त इंग्लैंड ने ये नहीं कहा कि यार ये पिच खराब है। बहरहाल इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया देव ऑलवेज बीन सो लूजर्स, और इनका अफसोसनाक मकाम है कि सारी कंट्रोवर्सीज इन्हीं की टेस्ट सीरीज से आती हैं। जैसे ही आप जीतना शुरू करते हो वहाँ से कंट्रोवर्सीज आ जाती हैं। अगर आप 90s में चले जाएं, पाकिस्तान इनको इंग्लैंड जाके इंग्लैंड को हराता था, तो ये पॉल टेम्परिंग के इल्ज़ाम और पता नहीं क्या क्या लगा देते थे। बहरहाल ये कोई नई चीज़ नहीं है इंग्लैंड के लिए, इस तरह की हरकतें और बातें करना। लेकिन इंडिया को अपनी बदतमीजी ठीक करनी पड़ेगी भाई, जीतने दो, हट जाओ, रोहित को बिठा दो। कोहली ने तो कह दिया है कि मैं तो खेल ही लिया हूँ, कोई मसला नहीं है, कोहली आउट हो गया। बहरहाल मैच की तरफ चलते हैं, थोड़ी देर बाद मैच की भी कर लेते हैं। 112 रन पे चलता कर दिया, जैसे मैंने आपको जिक्र किया था। आखिरी 8 विकेटें 38 रन पे गिरा दी अक्षर पटेल। 6 विकेटें एक बार फिर लेंगे अपने डेब्यू में। जैक क्रॉली पे 53 रन बना के इंग्लैंड के ओपनर वाहिद बैट्समैन थे जिन्होंने कुछ फाइट दी इंडिया को, वरना 112 का टोटल आप जीत नहीं सकते टेस्ट मैचेस अनलेस आपके पास कन्वर्टेबल पिच हो बटन वाली। वो आप इंग्लैंड मांग रहा है इंडिया से, इंडिया दे नहीं रहा। अब ये तो गलत बात है ना, थोड़ा सा रखना चाहिए दिल मेहमानों का। बहरहाल अब इंडिया जब बैटिंग करने आई है तो पिच में देखें, पिच में जो है ना वो दोनों टीमों के लिए मुश्किलात है। इंडिया भी स्ट्रगल करके 99 तक पहुंची, उन्होंने अप्लाई किया अपने आप को। कोहली की विकेट गिर गई है, बड़ी विकेटें गिर चुकी है, गिल आउट हो चुके हैं, लेकिन रोहित शर्मा अपने आप को अप्लाई करके अपने कंप्लीटली डिफरेंट गेम खेल रहे हैं, और वहाँ पे 57 रन नॉट आउट पे वो मौजूद है। ठीक है, और पिंक बॉल टेस्ट है, यानी कि कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी कंडीशंस चेंज हो जाती हैं पिंक बॉल टेस्ट में। आपकी गेंद स्विंग लेती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, आपने किसी चीज़ का फायदा नहीं उठाया। इंडिया जब बैटिंग करने आया तो उस वक्त स्विंग ज़्यादा थी, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे लाइट्स के नीचे वो बैटिंग कर रहे थे। उस वक्त स्पिन भी थी पिच पे, उस वक्त स्विंग भी थी, और जैक ली जिस तरह बॉलिंग कर रहे थे कंट्रोल किस्म की, उससे लग रहा था कि वो इंडिया को टफ टाइम देंगे। लेकिन बात अप्लाई करने की होती है, जिस खूबसूरती के साथ इंडिया के बैट्समैन ने अपने आप को अप्लाई किया उस पिच पे, उसकी वजह से इसको टेस्ट मैच कहते हैं, इसकी वजह से इंडिया आगे है, बदतमीजियों की वजह से आगे नहीं है। बात क्लेरिफाई कर दूं। और देखिए, अब दूसरी तरफ चलते हैं पीएसएल की तरफ। बात यहाँ से जुड़ गई है बदतमीजियों की, तो बात चलते हैं एलेक्स हेल जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं। उन्होंने सोचा कि यार देखिए, कराची किंग्स और अगर मेरी टीम इंग्लैंड को जो है इंडिया में किंग कोहली की टीम मार रही है, तो मैं कराची किंग्स को क्यों छोड़ूं। लेकिन भाई देखिए, एलेक्स हेल्स
इन दोनों किंग्स का कोई नाता जोड़ नहीं सकते आप, दोनों में कोई दोस्ती नहीं है, ठीक है। कराची किंग्स कहाँ और किंग कोहली की टीम कहाँ है, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने सारा का सारा बदला अपने इंग्लैंड के हारने का ले लिया कराची किंग्स से, जिन्होंने 196 का बड़ा सा पहाड़ सा टोटल कराची के स्टेडियम में, नेशनल स्टेडियम में बना के उनको दे दिया था। और शानदार 176 की ओपनिंग पार्टनरशिप भी हो गई थी, शर्जील खान जिन्होंने सेंचुरी भी मार दी है अपनी, और नवी सेंचुरी है पीएसएल की, उनकी दूसरी सेंचुरी है, पहली उन्होंने इस्लामाबाद के लिए खेलते हुए मारी थी, अब उन्होंने इस्लामाबाद के अगेंस्ट दूसरी सेंचुरी कराची के लिए खेलते हुए मारी है। और ये पहली सेंचुरी है पीएसएल की जो कि लूजिंग कॉज में जो है बनाई गई है। लेकिन खैर इस पर तो मजी बात 105 रन की शानदार 59 रन की इनिंग 59 गेंदों पे खेली है उन्होंने, और कंप्लीटली छाए रहे, बिल्कुल छाए रहे, बिल्कुल वैसे ही छाए रहे जैसे इंडिया की बदतमीजियाँ इंग्लैंड के अगेंस्ट छाई हुई हैं। और उन्होंने बिल्कुल ही डोमिनेट किया, जहां उनकी मर्जी थी वहां पर उन्होंने वो शॉट्स खेले। बाबर आजम ने उनका बेहतरीन साथ दिया, 62 रन की इनिंग खेली 54 गेंदों में। उसके बाद इतनी बॉलें थी नहीं मोहम्मद नबी और डैनियल क्रिश्चियन के पास, लेकिन उन्होंने भी थोड़ा बहुत रन बना के 196 का अच्छा टोटल दे दिया। शुरुआत थोड़ी हल्की हुई थी उनकी, ये बात ज़रूर कहूँगा मैं कराची किंग्स की, उन्होंने अपने पावर प्ले का फ़ायदा नहीं उठाया, वो उसको फ़ायदा नहीं उठा पाए जिसका उनको एंड में नतीजा भुगतना पड़ा। अगर वो पावर प्ले में कुछ स्कोर कर जाते तो शायद 220 रन का टोटल होता और मैच एलेक्सियस और इस्लामाबाद के हाथ से निकल जाता। लेकिन जब एलेक्सियस आए तो उन्होंने कहा यार किंग्स कोहली तो मैं जवाब देता हूँ कराची किंग्स को हरा के, जो उनकी पुरानी टीम है, दो उन्होंने अपने हिसाब चुकता है, एक तो किंग्स ने उनको हटाया चैंपियंस बनने के बाद, और दूसरा किंग कोहली ने उनकी टीम को मारा, तो उन्होंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। और मैं नहीं छोड़ूंगा के बाद जो उन्होंने कुट लगाना शुरू किए मेरे भाई, चारों तरफ उन्होंने छक्के बरसा दिए और 46 रन 21 गेंदों में 22 गेंदों में बना के वो चलते बने, उन्होंने टीम को पावर प्ले में गेम दे दिया। यही डिफरेंस था आज के गेम का, पावर प्ले। क्योंकि उसके बाद जब 14 ओवर में 120 रन चाहिए थे तो आसिफ अली जो पाकिस्तान के बड़े पावर हिटर कहलाते हैं और जिनके पास पावर और हिटिंग के अलावा तकरीबन सब कुछ मौजूद है, उन्होंने भी आज छक्के मार दिया। मोहम्मद आमिर ने कहा भाई मेरा करियर तो डूब गया है, हम तो डूबे हैं लेकिन तुम्हें ना डूबने देंगे। उन्होंने उनको डूबने नहीं दिया, उन्होंने आसिफ अली से खूब छक्के खाए, दिल खोल के छक्के खाए और आसिफ अली को एक बार फिर स्टार बना दिया। और लगता है मुझे आमिर की इस बदतमीजी की वजह से अब हमें आसिफ अली को मजीद भुगतना पड़ेगा कुछ अर्से पाकिस्तान टीम में। उम्मीद नहीं है, अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन चलो अब इंसान अच्छा ही सोच सकता है। चाचू इफ्तिखार जो कि कराची के लिए खेलते थे, उन्होंने आज ज़बरदस्त, इफ्तिखार अहमद ने बहुत आला इनके लिए 49 रन किए उन्होंने 34 गेंदों में, बहुत प्यारा खेले। और उन्होंने कहा पुत्र मैं तेनू दसा कैसे खेलते हैं, उन्होंने कहा आज मैं खेल के खाता है अपनी कराची को। उन्होंने चांस देते थे, चांस देते थे, खेलते नहीं थे, लेकिन अब इन्होंने आज प्रूव कर दिया। और हुसैन तलत वो भी अच्छा खेल गए। बहरहाल ओवरऑल फ़हीम अशरफ की क्या बात है, ये पूरी की पूरी इस्लामाबाद की टीम जो है ना, उन्होंने उनकी बैटिंग वैसे ही 11 तक जाती है, बहुत ही डेप्थ है उनकी बैटिंग में। उन्होंने दिखा दिया कि यार वी कैन नॉट लूज दीज गेम्स ईजिली, और वो अपना गेम निकाल के ले गए और वो मैच जिता गए इस्लामाबाद को, ये सारे के सारे प्लेयर्स। और कराची को पहली डिफीट हुई है दूसरे मैच में, और इस्लामाबाद के थोड़े से हालात बेटर हुए हैं। 2 बार की चैंपियन रह चुकी है इस्लामाबाद, और कराची एक लास्ट ईयर की चैंपियन है। अब देखा जाएगा पीएसएल इससे आगे कहाँ लेके जाता है, कहाँ जाती है कहानी। लेकिन मैं इतना बताता चलूँ कि बॉलर्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत पिटाई हुई है, बरकत से पिटाई हुई है। अगर यकीन माने कि आप अगर किसी हालांकि लॉटरी में या कमेटी डालते तो शायद ना निकलती, लेकिन अगर आप आज इस मैच में अपनी बैटिंग कर लेते तो आपके शायद रन निकल आते। इतनी पिटाई हुई है बॉलर्स की कि मैं बयान नहीं कर सकता। और मैं कहा भाई अच्छा है, पीएसएल के लिए बुरा नहीं है, क्योंकि बॉलर्स ने और डोमिनेट किया है। और अगर थोड़े से ऐसे गेम आएंगे जहाँ पे बैट डोमिनेट करे तो पीएसएल के लिए बहुत अच्छा होगा फॉर द प्रमोशन। और वैसे क्वालिटी पीएसएल में बॉलिंग की बहुत अच्छी है, गारंटीड। लेकिन बॉलर्स को अपने आप को सेटल करना पड़ेगा इन पिचेस पे, क्योंकि ये पिचेस आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बेटर होती जा रही है, जैसे जैसे इनमें थोड़ा सा पेस आ रहा है, ये बैट्समैन के लिए बैट्समैन फ्रेंडली होती जा रही है। और कराची की पिच हमेशा से मशहूर है कि वहाँ पे बैट्समैन जो है हमेशा डोमिनेट करता है। बहरहाल ये थी छोटी सी बात बादशाह में। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे ना तो कहीं इंडिया वाली बदतमीजी हम आपसे शुरू ना कर दें, है ना, घर बुला के आपको फिर मास्टर बेडरूम ना दे, याद रखिएगा, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया एक बार फिर बादशाह देखने में, आपका होस्ट सलमान खान, और इंशाल्लाह फिर होगी बात बादशाह में, जुड़े रहे साथ। खुदा हाफ़िज़।